गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के विषय हिंदी का पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी में आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र द्वारा, फ़ोन द्वारा, अखबार द्वारा या उपरोक्त सभी? तो बच्चों, हमें अपनी बात को एक आदमी से दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का भी प्रयोग करते हैं, हम फ़ोन के द्वारा भी पहुंचाते हैं, अखबार के द्वारा भी। तो इन तीनों के द्वारा है, इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा घ, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बताओ कि इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गई? ऑप्शन दे रखे हैं, दादा दादी के घर, पापा के साथ, बुआ के घर या कहीं नहीं गई। तो बच्चों, इस बार दिव्या गर्मी की छुट्टियों में अपने बुआ जी के घर गई, तो ऑप्शन आएगा ग। थर्ड क्वेश्चन है, दिव्या ने चिट्ठी किसको लिखी? दादा दादी को, बुआ को, मम्मी को या पापा को? तो दिव्या ने अपने पापा को चिट्ठी लिखी थी, इसलिए ऑप्शन आएगा घ, पापा को। आगे क्वेश्चन है कि सोनू कौन था? दिव्या के पापा, दिव्या का भाई, कुत्ता या बंदर? तो बच्चों, ऑप्शन आएगा ख, दिव्या का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्या को किसकी याद आ रही थी? दादा दादी की, सोनू की, पापा मम्मी की या गाय की? तो दिव्या को अपने पापा मम्मी की याद आ रही थी, ऑप्शन आएगा ग। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिव्या ने अपने पापा से क्या लाने को कहा? तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या है? चाबी वाली कार, ताली बजाने वाला बंदर, गाय का बछड़ा, पटरी वाली रेल। तो दिव्या ने अपने पापा को क्या क्या लाने के लिए कहा था, पता है आपको? चाबी वाली कार लाने के लिए कहा था, ताली बजाने वाला बंदर भी लाने को कहा था, गाय का बछड़ा ये लाने के लिए नहीं कहा था, और पटरी वाली रेल लाने के लिए भी कहा था। तो ऑप्शन है हमारे क, ख और घ। तो इसमें ढूंढो कहाँ पर है ऑप्शन? क ख, क ख ग, ये रहा ग, ऑप्शन आएगा क, ख और ख, ये वाले आएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्र लिखने के बाद पत्र को कहाँ डालते हैं? पत्र पेटी में डालते हैं, बैंक में डालते हैं, रेलवे में या विद्यालय में? कहाँ डालते हैं बच्चों? पत्र पेटी में डालते हैं, तो ऑप्शन आएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिट्ठियां बांटने वाले को क्या कहते हैं? कर्मचारी कहते हैं, डाकिया कहते हैं, अध्यापक या शिक्षक? तो बच्चों, जो चिट्ठी बांटने वाला होता है उसको बताओ क्या कहते हैं? डाकिया। वेरी गुड, आंसर ऑप्शन आएगा हमारा ख। आपके गांव में भी डाकिया होगा, है ना? अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही शब्द छांटें। तो यहाँ हमें सही शब्द छांटना है। पहला है प्रार्थना, सविनय, दादी, बुआ। तो देखो, यहाँ पर बच्चों प्रार्थना ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है सविनय, ये भी बिल्कुल सही लिख रखा है। यहाँ गलती से इन्हें दोनों सही लिख दिए हैं, लेकिन ऑप्शन एक ख बता रखा है सही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन क और ख दोनों ही बिल्कुल सही है। और ये दादी गलत है यहाँ पर, क्योंकि दादी में बड़ी ई की मात्रा आती है, छोटी लगा रखी है। बुआ भी गलत है, बुआ में भी छोटी ऊ की मात्रा आती है, बुआ। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन माध्यमों द्वारा हम अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके संदेशों को लेते हैं, उन माध्यमों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? यातायात के साधन, बात करने के साधन, संचार के साधन या संदेश वाहक?
क्या कहते हैं पता है? उन्हें संचार के साधन कहा जाता है। तो ऑप्शन आएगा हमारा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है इसने कि दिव्या की कौन सी चीज सोनू ने गुम कर दी थी? चाबी वाली कार, गेंद, या पटरी वाली रेल, या ताली बजाने वाला बंदर। क्या गुम कर दिया था पता है? गेंद गुम कर दी थी। तो ऑप्शन आएगा हमारा ख, गेंद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने कि पत्र पेटी यानी कि लेटर बॉक्स, पत्र पेटी को लेटर बॉक्स बोलते हैं बच्चों। लेटर बॉक्स के बाद वहाँ से चिट्ठी कहाँ जाती है? यानी कि जब हम लेटर बॉक्स में लेटर को डालते हैं तो उसके बाद चिट्ठी कहाँ चली जाती है? डाकघर में, रेलवे घर में, बैंक में, या स्कूल में? तो बच्चों चिट्ठी डाकघर में जाती है। ऑप्शन आएगा क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, मामा मामी, वैसे ही बुआ, बुआ का बताओ, बुई, बाबा, फूफा, या नाना। क्या होता है बताओ? बुआ, फूफा। हाँ, वेरी गुड। ऑप्शन हमारा आएगा ग, फूफा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे नदी नदियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, खिलौना खिलौने, ऐसे ही चिट्ठी डैश। चिट्ठी क्या होती है? देखो नदी नदियाँ यानी एक नदी है, वो बहुवचन बन गया नदियाँ। छुट्टी छुट्टियाँ यानी ये छुट्टी का बहुवचन हो गया छुट्टियाँ। खिलौना एक खिलौना, और खिलौने खिलौना का बहुवचन बन गया खिलौने। इसी तरह से चिट्ठी, चिट्ठी का भी हमें बहुवचन बनाना है बच्चों। तो चिट्ठी का बहुवचन आएगा चिट्ठियाँ। और ये ध्यान रखना है कि चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ तो चारों दे रखे हैं ऑप्शन, लेकिन ठीक भी तो होना चाहिए, है ना? लिखने में उसकी वर्तनी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ख ऑप्शन आएगा। और आप भी ये लिखना भी सीख लेना, चिट्ठियाँ कैसे आएगा, ठीक है? गलती मत कर देना। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो गलत हो जाएगा बच्चों। इसलिए ध्यान से देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आएगा, ठीक है? तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नए चैप्टर में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।